again, welcome back to my channel Study with Smriti. Sorry guys for the delay of this video. हमने बीच में ही सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी स्टार्ट किया है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है जल्दी से मेरे चैनल पे जाइए और वो वीडियो को देखिए और भर भर के लाइक कीजिए. तो आज के वीडियो में हम रिलेशन पढ़ेंगे. हमारा 7th पार्ट तक सेट्स पूरा कंप्लीट हो गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज़ रिलेशन? मैंने आप लोगों को सेट्स के टाइम पे एक चीज बताई थी जो कि थी ये ऑफ कोर्स सबसेट. हमने ये भी बोला था उस वीडियो में कि हम जैसे जैसे रिलेशन की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें सबसेट का मेन यूज पता चलेगा. तो गाइस रिलेशन क्या होता है? रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, किस तरह से यूज करते हैं रिलेशन को? तो गाइस रिलेशन जो होता है वो होता है आपका सबसेट. रिलेशन किस तरह के सबसेट होते हैं, किसका सबसेट होता है, वो ये सब क्या है मैं बताती हूँ, चिंता मत कीजिए. अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ऑफ कोर्स ए क्रॉस बी आपको याद होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आई एम सॉरी, ए क्रॉस बी. तो जो आपका रिलेशन है वो है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी का पार्ट है. मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो आपका सबसेट होता है वो होता है सेट का ही पार्ट होता है. तो बस रिलेशन जो है वो क्या है, उसी सबसेट है. किसका है? ए क्रॉस बी का. एक मिनट. रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. रिलेशन जो है वो सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का. अब अगर हम बुकिश लैंग्वेज में देखें तो बुक क्या कहती है? अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम, अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट. रिलेशन जो है वो कहाँ से डिफाइंड है, कहाँ से कहाँ तक? वो सेट ए से डिफाइंड है. कहाँ से? सेट बी तक. अब जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, रिलेशन जो है वो डिफाइंड है ए से कहाँ तक? बी तक. दिस इज द मेन फॉर मेन रिप्रेजेंटेशन. वी कैन से दैट रिप्रेजेंटेशन करने का ये मेन तरीका है उसका. तो रिलेशन ए से बी तक में डिफाइंड है. अगर यही करना हो, आप लोग के दिमाग में आएगा अगर बी से ए डिफाइंड है तो हमने बी क्रॉस ए भी तो पढ़ा है. तो कुछ नहीं, बस रिलेशन बी से ए तक डिफाइंड है. उसके बाद मैंने आप लोग को बताया अभी कि रिलेशन जो होता है वो होता है सबसेट. तो नंबर ऑफ रिलेशन या सबसेट निकालने का क्या फॉर्मूला है? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है ये चीज कि नंबर ऑफ सबसेट या रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn. 2 की पावर mn. ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि ए में आपके n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स और बी में आपके n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स. तो हम अगर उतना गिनते बैठे रहेंगे कि ए में 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्ड है या एलिमेंट्स से कुछ भी है, और बी में इतने सारे हैं, तो उनको हम गिनते रहेंगे. गिनने से बढ़िया हम डायरेक्ट, अगर वो 6 है तो उसका 6 से 6 m की जगह क्या आ जाएगा आपका 6, और n की जगह अगर 2 है तो 2. तो ये आपका mn 2 की पावर mn यही होता है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. आगे चलेंगे तो आगे अब हम क्या पढ़ेंगे बताते हैं. आगे हम इसका पढ़ते हैं विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन. आई होप आपने लिखी होगा. मैं अब करती हूँ. नाउ मूव टू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन. विजुअल रिप्रेजेंटेशन. सपोज आपके पास सेट है ए क्रॉस बी. उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 a 2 b. ठीक है. देन 3 a 3 b.
देन 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 3 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। सपोज उसमें इतने ऑर्डर पेयर्ड हैं या इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें ये बताओ कि कोई भी जैसे दो सेट उठा लो। सपोज हमने उठा लिया 1 ए, हमने उठा लिया 1 कॉमा ए, दूसरा हमने उठा लिया 3 कॉमा ए, और दूसरा उठा लिया 2 कॉमा बी। ठीक है, हमने ये दो उठा लिए, ये तीन उठा लिए। अब इसका हमको रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये बताओ एक ऑर्डर्ड पेयर में ये जो होता है ये आपके सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका है। और ये जो होते हैं ये सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं ना। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पे मैंने दो ऐसा बनाया। ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। सेट ए के एलिमेंट्स लिख डालो यहाँ, कौन कौन से हो जाएंगे 1 2 एंड 3। सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे ए एंड बी। देखो ए दो बार रिपीट हो रहा है एंड बी, ठीक है। ये तो हमने ये रिलेशन, अब क्या बोलेगा कि ए से बी का रिलेशन बताओ, लेकिन कैसे? एरो के मेथड से, एरोस के मेथड से बताओ कि आपका ए से बी कैसे रिलेट हो रहा है, कैसे रिलेशन बन रहा है इन लोगों में। मैंने आप लोगों को बोला ना कि रिलेशन जो होता है वो होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये सब तो सबसेट ही है ना, ए क्रॉस बी के, ये सब सबसेट ही है। तो अब इनको हमें बताना है इन ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट से रिलेशन। तो देखो 1 का रिलेशन है ए से, यहाँ 1 का रिलेशन है किससे? ए से। 1 का रिलेशन है ए से, 3 का भी रिलेशन है ए से, लेकिन 2 का रिलेशन है बी से। अब समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ए का रिलेशन बी से बताना है तो कैसे बताएंगे? 1 का रिलेशन है ए से, यहाँ आप देख सकते हो 1 का रिलेशन किससे है? ए से। 3 का रिलेशन किससे? अगेन ए से। लेकिन 2 का रिलेशन किससे है? बी से। 2 का रिलेशन किससे है? बी से। आप एक बार देख लो और अच्छे से। इसको हम क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। अच्छा, आप सोचोगे कि ठीक है हमने इनका तो बता दिया, क्या हम सारे का नहीं बता सकते? क्या जितने भी हैं हम सबका नहीं बता सकते? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। तो अगर सारे का भी देखें तो 1, इसको तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा। 1 2 3 ऑलरेडी हमने लिख लिया। यहाँ पे एक और जोड़ देते हैं, नहीं ठीक है ना, एरो को मिटा देते हैं। चलो फर्स्ट से देखते हैं। 1 का रिलेशन किससे है? ए से। 1 का रिलेशन है ए से। फिर 1 का ही रिलेशन किससे है? बी से भी है। 1 का रिलेशन ए से है, 1 का रिलेशन बी से है, ठीक है। उसके बाद 2 पे चलते हैं। 2 का रिलेशन किससे है? ए से है। अगेन 2 का रिलेशन फिर किससे? बी से है। फिर आगे चलते हैं। 3 का रिलेशन किससे? अगेन 3 का रिलेशन ए से है और 3 का रिलेशन बी से है। दिस इज द एरो डायग्राम, ठीक है। उसके बाद एक चीज और, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका हो जाएगा प्री इमेज, एंड दिस इज कॉल्ड एज इमेज। प्री इमेज एंड इमेज, ये क्या है? व्हाट इज दिस? चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक अलग से एग्जांपल लेते हैं, तब उससे बताती हूँ। पहले आप ये देख लो कि इसको हम प्री इमेज और इसको हम इमेज कहते हैं। ठीक है, मेरा चलो इसी सेट में ही बता देंगे। जो इसका पहला वाला हमने एग्जांपल लिया, पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या लिया था? 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन बी से एंड अगेन 3 का रिलेशन ए से, ठीक है। ये क्या है? ए है। ये क्या है? बी। ये क्या है? 1 2 एंड 3। ये क्या है? ए बी। क्या क्या रिलेशन
रिलेशन था, 1 का रिलेशन ए से था, 2 का रिलेशन बी से था और 3 का रिलेशन भी ए जी से। मैंने क्या बोला, ये क्या है, प्री इमेज, ये क्या है, इमेज। तो हम देखो क्या होता है कि ए जो है, यहाँ पे जो ए है, ए ये क्या है, इमेज है 1 का। ए जो है, ए इज द इमेज ऑफ 1। बी जो है, इमेज है 2 का, 1 और 3 का, दोनों का है ना, इसका भी है, इसका भी है। और 1 जो है, ये तो ठीक है, इमेज है, समझ में आ गया हमको कि ए जो है वो इमेज है 1 का और इमेज है 3। फिर 1 जो है वो आपका प्री इमेज है, प्री इमेज है किसका, प्री इमेज किसका है, वो ए का, प्री इमेज ऑफ ए। एंड 1 and 3 बोथ, 1 and 3 बोथ आर मैप्ड विथ ए। किसके साथ मैपिंग हुई है दोनों की, 1 और 3 की, दोनों की मैपिंग किसके साथ हुई है, ए के साथ हुई है। यानी कि 1 और 3 दोनों जो है आपका क्या है, प्री इमेज है। किसका प्री इमेज है, ए का प्री इमेज है ना। उसके बाद 1 and 3 हमने बोल दिया ना कि 1 and 3 बोथ आर मैप्ड विथ ए। अगेन 2 जो है उसकी मैपिंग हुई है बी के साथ, यानी कि 2 इज द प्री इमेज ऑफ बी। समझ में आया, प्री इमेज और इमेज क्या है। अभी भी आपको देखिए 1-2 एग्जांपल और समझा दूं। चलो 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज इसी में हमने एक एलिमेंट्स और जोड़ दिए, 1, A 2, 1, C 2, C एंड 3, C। यहाँ पे हमने 3 जोड़ दिया। 3 हमने जोड़ा 1 का C के साथ, 2 का भी C के साथ एंड 3 का भी C। सॉरी, ये तो मैंने ओवरऑल नहीं बताया ना, ओवरऑल नहीं, एक सेट कोई और भी ले लो, एक ले लो, जैसे कि हमने किसका लिया था, 1A 2B। अब ले लो 1C का ले लो, 1, C का, 1, C यानी कि 1 की मैपिंग किसके साथ, C के साथ। 1 की मैपिंग किसके साथ, C के साथ। तो 1 की मैपिंग C के साथ, यानी कि जो 1 की मैपिंग 3 के साथ, आई एम रियली सॉरी, 1 की मैपिंग 3 के साथ। तो 3 जो है वो आपका इमेज हो जाएगा। 1, सॉरी, व्हाट एक्चुअली आई वेरी सॉरी, C जो है वो इमेज हो जाएगा 1 का, C जो है वो इमेज हो जाएगा 1 का, और 1 जो है वो इमेज हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा C का। ठीक है, एक बार फिर से, C जो है वो इमेज हो जाएगा 1 का, और 1 जो है वो प्री इमेज हो जाएगा किसका, C का। ठीक है, देख लो एक बार आप लोग। अच्छा, इतना तो हो गया। अब अगर आपको एक टर्म मैं और बताती हूँ, अगर किसी भी रिलेशन को ए से डिफाइन किया है, ए तक, ए का रिलेशन डिफाइन किया है ए तक, ध्यान से देखना, रिलेशन कहाँ से, ए से डिफाइन किया है, पर कहाँ तक, ए तक। तब हम क्या करेंगे, किस तरह का क्या होगा, ये क्या है, किसका सबसेट दिया है ये गाइस, ये A क्रॉस A का सबसेट दिया है, A क्रॉस A का सबसेट, A क्रॉस A का सबसेट। अभी हमने बताया जब रिलेशन A to B जाता है तब रिलेशन जो रिलेशन है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। जब रिलेशन डिफाइंड है B से A की तरफ, तब रिलेशन इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस A। तो यहाँ भी यही है कि जब रिलेशन A से A ही में डिफाइंड हो
है तब वो क्या हो जाएगा, वो A क्रॉस A ही का सबसेट हो जाएगा। अब इसका A क्रॉस A का मुझे आई थिंक आप लोग को बता देना चाहिए एक एग्जांपल देके। ओके लेट्स रब दिस। सपोज यहाँ से हम नई चीज सीखेंगे इसके बाद। तो यहाँ क्या बोला कि रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू A विच मीन्स A क्रॉस A। मतलब सपोज यहाँ एक सेट दिया हुआ है 1 2 and 3, then find its A क्रॉस A। तब क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है, इनका इन्हीं से क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। देखो सपोज यहाँ पे अगर ऐसे तो आप बहुत इतने समझदार हो गए हो कि आप इतना कर सकते हो, बट यहाँ फिर भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमने दूसरी फिर से लिख दिया A 1 2 3, ठीक है। अब देखो A का A मतलब 1 का 1 से, 1 का 1 से, देन 1 का 2 से, ठीक है, देन 1 का 3 से, ठीक है, फिर अगेन 2 का 1 से, देन 2 का 2 से एंड 2 का 3 से, देन अगेन 3 का 1 से, 3 का 2 से एंड 3 का 3 से। देखा, ये हो गया आपका A क्रॉस A निकल आया। अब इतना हमने लिखा। अब अगर पूछ लेगा, ये फाइंड करने का आपकी हिम्मत तो है नहीं, अगर पूछ ले कि बताओ कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करोगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस A का वैसे ही करोगे ना, 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 9। अगेन देख लो 2 की पावर 9 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर पे अब बन रहे हैं ना। हम तो यहाँ गिन लिए तो गिन सकते हैं, तो ऑफकोर्स हम गिन लेंगे, लेकिन यहाँ देखो 2 की पावर 9 यानी कि यहाँ पे 9 ऑर्डर पेयर आपके बन रहे हैं, ठीक है। ओके लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला हमारा रिलेशन जो है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन जो है, ओके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल रिलेशन अभी हमने जस्ट अभी हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो जैसे सपोज आपको अभी मैंने आप लोग को तुरंत समझाया कि रिलेशन A का खुद A से यानी कि A क्रॉस A उसको उस सेट उसको हमने क्या बोला, उसको हमने यूनिवर्सल रिलेशन नाम दिया। अभी हमने तुरंत एक एग्जांपल किया, तुरंत हमने देखा कि रिलेशन किसका, A से A का ही रिलेशन, तो वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। आप लोग को बता दो, रिलेशन किसका, A का A से ही, मतलब A क्रॉस A टाइप्स के एलिमेंट। सपोज यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, यू हैव अ सेट A 1 5 7 and 9, ठीक है, देन फाइंड यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पे आपको यूनिवर्सल रिलेशन फाइंड करने को कह रहा है। देन व्हाट यू कैन डू, बस कुछ नहीं, हमें तो आता है, हमने तो पढ़ा है, ऐसे बहुत आसान है। A क्रॉस A निकाल लो, A क्रॉस A निकालेंगे, अब हम उतना फिर से उसका उससे ऐसा तो इंटू करेंगे नहीं। अगेन हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या हो जाएगा
1 का 1 से, 1 का 5 से, 1 का 7 से और 1 का 9 से, फिर 5 का 1 से, 5 का 5 से, 5 का 7 से और 5 का 9 से, ठीक है। फिर 7 का 1 से, 7 का 5 से, 7 का 7 से एंड 7 का 9 से, फिर अगेन 9 का 1 से, 9 का 5 से, 9 का 7 से एंड 9 का खुद 9 से। फाइनली इतने सारे एलिमेंट्स, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इस तरह के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे जिसका खुद ही से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, खुद ही से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब खुद ही से उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि जिसमें ए क्रॉस ए टाइप्स के एलिमेंट्स आए, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज अ वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन इज जस्ट लाइक अ एम्प्टी सेट, जस्ट एंड सिमिलर, वही होता ही है ऐसा रिलेशन। दूसरा इज योर वॉइड रिलेशन, जिसमें ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ भी ना हो, फाइव नथिंग, खाली ब्रैकेट, किसी काम का नहीं, पर ऐसा नहीं है, काम का है तभी तो पढ़ रहे हैं। वॉइड रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अगेन 5। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड व्हिच इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए इसे रब कर देते हैं। ओके, मैं इससे रब नहीं कर रही हूँ, ये एग्जाम्पल अभी हमारे यूज हो रहा है, इसीलिए मैं ऐसे रब नहीं कर रही हूँ। तो आइडेंटिटी रिलेशन में आपके कुछ ऐसे रिलेशन आते हैं, लेट मी शो यू। थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो कि सिर्फ ए बी बी टाइप्स के रिलेशन होते हैं। अगेन ए बी बी टाइप्स के रिलेशन क्या हो गए, मतलब ए बी बी टाइप्स के एलिमेंट्स क्या हो गए, सॉरी, ए बी बी टाइप्स के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, ए बी बी टाइप्स के मतलब 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, ऐसे एलिमेंट्स, ये होते हैं ए बी बी टाइप्स के एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ देख लो, अगर इनमें से बोल रहा है बताओ कौन कौन से, अच्छा इनमें से हम फाइंड करते हैं कि कौन कौन से आइडेंटिटी रिलेशन है। 1 1 ऑफ कोर्स, 5 5 अगेन, 7 7 एंड 9 9। तो यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन कौन कौन से हो गए, 1 1 5 5 7 7 and 9 9. These 4 are identity relation. ठीक है, ठीक है, these 4 are identity relation. Okay, now move to the third which is inverse relation. Inverse relation क्या होते हैं? Inverse से तो आप लोगों को एक ही बात दिमाग में आती होगी, ये अगर साथ नहीं दे रहा, फिर से, अगर ये किसी भी चीज का इन्वर्स, ये है ना, ये चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। योर दिस विल नेवर बी इक्वल टू दिस, मतलब कि आर इनवर्स जो है कभी भी 1/r के इक्वल नहीं होगा। ये क्या बोल रही हैं आप, इनवर्स में तो हमने अभी तक यही पढ़ा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका आर इनवर्स कभी भी इस तरह ये नहीं होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते तो होता क्या है, जब वो नहीं होगा तो क्या होगा फिर। इनवर्स रिलेशन, राइट, फोर्थ इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन मैंने आप लोग को बता दिया, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी ना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, पहले तो लिख दो आर इनवर्स फ्रॉम ए टू ए।
ठीक है। अब रिलेशन, सपोज आपको एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 4 7। सपोज ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 7, ठीक है। नाउ फाइंड इट्स रिवर्स, इनवर्स, सॉरी नॉट रिवर्स, फाइंड इट्स इनवर्स। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ए के जो ये आपको जो a कॉमा बी एलिमेंट्स दिए हैं, ऐसे ही होता है ना a कॉमा बी, इसका अगर रिलेशन फाइंड करना है, सॉरी इनवर्स फाइंड करना है, तो बस b की जगह a ला दो और a की जगह b ला दो। ये क्या बोल रही है? a b अगर दिया है और अगर हमको उसका रिलेशन फाइंड करना है तो उसको क्या कर देना है? b a कर दो बस। सपोज यहाँ जैसे ये दिया है, अब इसका r इनवर्स फाइंड करो, तो क्या करना है? 2 की जगह 1 को ले आना, 1 की जगह 2 को ले आना, तो ये बन जाएगा 2,1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? 4,3 अगेन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? 7,5। दिस इज योर इनवर्स रिलेशन, ठीक है। लेट्स डू अ क्वेश्चन। ओके, हमने अभी तक कितने? 4 पढ़ लिए ना। अब चलो थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ कर लेते हैं। ओके, may I rub? ओके, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है, if a relation defined on set A, if a relation defined on set A, और set A क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, और यहाँ रिलेशन दी हुई है a प्लस a कॉमा b विच इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू 3। ओके, यहाँ आपको सेट a दिया है, रिलेशन डिफाइन किया है। अब इसको सॉल्व करना है कि a और b की जगह आप ऐसा क्या रखोगे कि वो 3 आ जाए, बट वो सिर्फ इसी सेट से होना चाहिए, तभी तो वो सेट दिया है, वरना किस काम का हमारे। तो बस क्या करना है, अब देखो a कॉमा b हमें फाइंड करना है, जिसमें से जो a प्लस b जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। तो अगर हम यहाँ a की जगह 1 रखें और b की जगह 2 रखते हैं, ये a क्रॉस a टाइप का तो है, a क्रॉस a टाइप का है ना, है कि नहीं? a क्रॉस a टाइप का। तो अगर हमने 1 की जगह 2 रखा, a की जगह 1 रखा और b की जगह 2 रखा, तब क्या ये 3 आएगा? कौन आएगा? 3 क्या हो जाएगा? 1,2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये तो सेटिस्फाई कर गए, यानी कि एक सेट क्या बना आपका? 1,2, ठीक है। एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा निकल आया। दूसरा क्या कहता है? दूसरा अगर हम रखें इसकी जगह तो 2,1, a की जगह हम 2 रख देते हैं, a की जगह 2 और b की जगह 1 रखते हैं, तब भी सेटिस्फाई करेगा। 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। पर अगर क्या 3 की जगह 1 की जगह अगर हम 3 या 3 की जगह अगर 1 रख दे, ऐसा कुछ करें, तब क्या ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से आपके 2 एलिमेंट सेटिस्फाई किए? 1,2 एंड 2,1, ये 2 एलिमेंट्स आपके क्या किए? सेटिस्फाई किए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? अब ये देखो 1,2 तो है, उसी का इनवर्स ही है ना, यानी कि रिलेशन का इनवर्स क्या हो जाएगा? इसी का इनवर्स फाइंड करने को बोला है ना हमसे। ओके, मैंने लिखा नहीं, फाइंड आर इनवर्स बोला है फाइंड करने को, तो हमने रिलेशन तो फाइंड कर लिया। रिलेशन क्या आ गया आपका? 1,2 एंड 2,1। अब इसको क्या करना है? इसका हमको आर इनवर्स फाइंड करना, तो ऑफ कोर्स वही आ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है कि वो आ जाएगा 2,1 और वो आ जाएगा 1,2, है ना। ये 2 एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे।
तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना। बाकी के जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, बाय बाय।